मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था भाग तक, हमने बता दिया था। अब भाग की जो है प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला वैसे दो सूत्र है। एक है अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम का हमने अर्थ बताया था कि जो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। तो भाग तो प्रत्यांत शब्द है। प्रत्यांत का अर्थ हमने बताया था कि अस्मात् स प्रत्यय विहितस् तदादेह तदन्तस्य च ग्रहणम, माने जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, उस तदादि और तदंत का ज्ञान होता है उस जो है प्रत्यय शब्द से। तो इसीलिए प्रत्यांत का मतलब है तदादि तदंत। प्रत्यांत का मतलब क्या है जी? तदादि तदंत। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अनंत जी समझ में आ गया? प्रत्यांत माने क्या होता है? प्रत्यांत का मतलब केवल अर्थ ये नहीं समझेंगे कि प्रत्यय अंतावयव है जिसका। प्रत्यांत का मतलब है कि तदादि तदंत, वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, इतने उस पूरे समुदाय का नाम है प्रत्यांत। तो यहाँ पर भज से जो घय प्रत्यय हुआ तो वह भज आदि अवयव है जिस समुदाय का, भज घय का, और घई अंतावयव है जिस समुदाय का, भज घई का। तो उस तदादि तदंत भाग जो है इसका नाम है प्रत्यांत। तो अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से, अर्थ वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं है भाग में, क्योंकि प्रत्यांत होने के कारण। परंतु जब तक इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, जब तक भाग का नाम प्रातिपदिक नहीं रखेंगे, तब तक स्वाद्युत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे हो, तो उसके लिए सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इस पर चर्चा चल रही थी। हमने बताया था कि कृत प्रत्यय है इसलिए कृदंत अर्थ हो गया, तद्धित प्रत्यय है इसलिए तद्धितांत हो गया। तो अर्थ हो गया कि अर्थवत कृदंतः तद्धितांतः समासश्च प्रातिपदिकम भवति। अर्थवन्तः कृदन्तः कृदन्ताः तद्धितान्ताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकानि भवन्ति, प्रातिपदिकानि भवन्ति। अर्थवान जो कृदंत, तद्धितांत और समास है उसका नाम प्रातिपदिक है। और इस पर हमने इतना भी बता दिया था कि ऊपर से प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। इसका मतलब है
कि प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा की प्राप्ति ही नहीं है किसी से, तो अब अप्राप्त की विधि कर रहा है ये सूत्र कि कृदंत और तद्धितांत, प्रत्यांत की यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो कृदंत और तद्धितांत की हो। तो यहाँ पर ये कृत और तद्धित के प्रति विधि सूत्र हो गया। यह कृदंत और तद्धितांत हुआ तो कृत और तद्धित को जो ध्यान में रखेंगे तो इसको ध्यान में रखेंगे तो यह विधि सूत्र हो गया। तो यह विधि सूत्र भी है क्योंकि अप्राप्त की विधि कर रहा है। और दूसरा है समास। तो समास क्या है जी? तो समास का अर्थ है बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम समास, ऐसा कहते हैं। तो समास में भी समुदाय है, समूह है, अनेक पद मिले हुए हैं, अनेक पदों को हमने एक पद कर दिया, एक अनेक पदों को एक पद करने का नाम ही तो समास है। और तो यह भी एक समूह है और वाक्य भी एक समूह है। जैसे हम अभी जो आपको पढ़ा रहे हैं और आप सभी पढ़ रहे हैं, तो यदि मैं कहूं कि सुनीता व्याकरणम पठति प्रथमावृत्तिम पठति अधुना, तो सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, तो सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये देखिए ये पूरा जो वाक्य है ये अर्थवान है कि नहीं, बताइए जी सुनीता जी। ये हमने वाक्य जो बोला कि सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये वाक्य अर्थवान है कि नहीं, इसका अर्थ है कि नहीं, बोलिए, म्यूट खोलिए। ये अर्थवान है कि नहीं? ये अर्थवान है, ये अर्थवान है। अनंत जी अर्थवान है कि नहीं? हाँ जी है ना? है सर जी। अच्छा हाँ, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, गुरुकुल वाले, मैं जो अभी वाक्य बोला, गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण बोले, अभी मैं जो वाक्य बोला कि सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, तो ये वाक्य, इस वाक्य का अर्थ है कि नहीं जी? तो अर्थवान हो गया। अच्छा बताओ, सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये जो वाक्य है धातु है क्या? नहीं है। धातु है? बोलो गुरुकुल के लोग, गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण, ये धातु है? वाक्य वाक्य सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये पूरा वाक्य धातु है क्या? तो बस पूरे वाक्य की बात कर रहा हूँ। पठति में पठ धातु है कि नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये जो वाक्य है, क्या ये वाक्य धातु है? तो धातु भिन्न है कि नहीं? ये वाक्य धातु भिन्न भी है, धातु से रहित है ये। प्रथमावृत्तिम पठति सुनीता, तो ये जो वाक्य समूह है ये धातु भी नहीं है। और क्या ये प्रत्यय है? सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये प्रत्यय है क्या? नहीं है। ये प्रत्यय नहीं है, पूरा समूह प्रत्यय नहीं है। और प्रत्यांत है क्या? बालबोध बोलेगा, प्रत्यांत है? ये वाक्य सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति, ये वाक्य प्रत्यांत है कि नहीं? कैसे नहीं है बोलो? यदि मैं बोलूं कि प्रत्यांत प्रत्यय अंत में है जिसका, या अंतावयव है जिसका, तो यहाँ पर सुनीता प्रथमावृत्तिम पठति में ती प्रत्यय अंतावयव है कि नहीं पूरे समूह का? हाँ, माने जब मैं बोला कि प्रत्यांत है कि नहीं है, तभी आपने कह दिया प्रत्यांत नहीं है।
जब मैंने ये हेतु दे दिया कि भाई पठती सुनीता प्रथमा वृत्ति पठती, तो पठती में जो ती प्रत्यय अंतावयव है तो पूरे समुदाय का अंतावयव है। बोलते कि अंतावयव है मैंने प्रत्यांत है। दोनों में से तो कोई एक ही ठीक होगा। पहले वाला ठीक है कि ये ठीक है? क्या मानूं? ये तो आप दोनों तरफ लड्डू खाना चाह रहे हो। यहाँ पर तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा, एक ही हाथ में लड्डू मिलेगा। आप इसको पहले प्रत्यांत नहीं कहा तो क्या सोच करके कह दिया, और अभी आपने प्रत्यांत कहा तो क्या सोच करके कहा? बोलो। ती प्रत्यय अंत में है इसलिए प्रत्यांत हुआ। अच्छा, अभी आपने कहा कि ती प्रत्यय अंत में है इसलिए प्रत्यांत हुआ, इस सोच करके। और जब आपने कहा कि प्रत्यांत नहीं है तो क्या सोच करके कहा था कि बिना सोचे कहा था? हाँ जी बोलो। आपने प्रत्यांत नहीं है ये जो कहा था वो बिना सोचे कहा था कि सोच कर कहा था? बोलो। अच्छा, आप बिना सोचे कहे थे। अब श्रवण जी से पूछ रहे हैं। श्रवण जी ये बोलिए, इनका तो सिद्धांत है कि भाई ये प्रत्यांत है, पहले बिना सोचे कह दिए कि ये प्रत्यांत नहीं है। अब श्रवण जी बोलेंगे ये सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये प्रत्यांत है कि नहीं है? आपका क्या विचार है? बोलिए। केवल सुनने से तो काम नहीं चलेगा। हम टेप थोड़े हैं कि बस टेप करते रहे और आप सुनते रहे। टेप भी कुछ दिन में आपके पास पहुंच जाएगा जो मैं पढ़ाता हूं। तो वो जो है, आप बताओ इसको क्या मानते हो आप? बोलो, प्रत्यांत मानते हो या प्रत्यांत नहीं मानते हो इस वाक्य को? या नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो कि मुझे नहीं समझ में आया। क्या है श्रवण जी? बोलो जल्दी से, समय बर्बाद नहीं करो। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया। बस सबसे अच्छा डंडा यही है कि समझ में नहीं आया। मनीष जी आप बताओ, प्रत्यांत है कि नहीं है? अच्छा, मनीष जी कहते हैं प्रत्यांत है। क्यों प्रत्यांत है? क्या चीज? टी प्रत्यय लगा हुआ है अंत में इसलिए प्रत्यांत है। नित्यानंद जी आपका क्या विचार है? नित्यानंद जी का क्या विचार है? सबको जान तो जाए। चलिए, नित्यानंद जी नहीं बोल रहे। सुबोध जी का क्या विचार है? सुबोध जी का क्या विचार है? अजी अच्छा, मैंने सबका विचार आप लोग का है कि ती अंत में लगा हुआ है इसलिए। चलिए जी, आप लोगों का तो ये विचार हुआ। देखता हूं कि आप लोग समझते हो या नहीं समझते हो। राजभल्ला जी आप बताइए। ये प्रत्यांत नहीं है। अच्छा जी, राजभल्ला जी का कहना ये है कि ये प्रत्यांत नहीं है। क्यों नहीं है जी प्रत्यांत? ये प्रत्यांत है सिर्फ पद का, पठती का, पठ का, सारे वाक्य का नहीं है। पठती का, पठती बोलेंगे। ये प्रत्यांत, ती प्रत्यांत केवल पठती का है। मैंने पठती प्रत्यांत है। अच्छा जी, ती प्रत्यय पठ से हुआ है तो इसलिए। तो प्रत्यांत का मतलब क्या होता है? आप प्रत्यांत से क्या समझते हैं? पूरा समुदाय। तो ये सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती पूरा समुदाय नहीं है? नहीं, तो अलग अलग पद बने हुए हैं ना, सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती। हाँ, तो समुदाय से क्या लेना है? क्या लेना है बोलिए। समुदाय से आपने बताया था अभी जिसका तदादी और तदंत। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद कर दिया आपने।
तदादि तदंत, यही मैं कहना चाहता था। देखो राजभल्ला जी ने समझ लिया। अच्छा, और सभी विद्यार्थी समझ गए जी? अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी है सर। और जय जी और एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। तो तदादि और तदंत की डेफिनेशन से अगर हम मान ले तो पद की पूर्णता होती है, तो वो एक वाक्य का भाग हो गया, ऐसे समझना चाहिए। नहीं, तदादि तदंत का मतलब है, यहाँ पर प्रत्यांत की चर्चा है कि तदादि तदंत का मतलब है कि तत्व। हाँ, वो तो समझ गया मैं। हाँ। मेरा कहना का ये था, आपने जैसे प्रश्न रखा कि वाक्य का ये प्रत्यांत है या नहीं। हाँ जी। वाक्य तो शब्दों के समूह है, बट शब्द जैसे हम ऐसे एक अलग अलग कर सकते हैं, तो उसका करने का मतलब ये हुआ कि हर एक शब्द में तदति तद्यांत होती है। हर एक शब्द में तो तदादि तदंत होगा ना, क्यों नहीं होगा? शब्द का मतलब पद का समझना, शब्द नहीं, पद, हर एक पद में तदादि तदंत होता है। अच्छा, हर एक पद तदादि तदंत है। चलो जी, गुरुकुल वाले को किसी को नहीं समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने कहा। यहाँ ये है कि कुछ देर पहले ही हमने बताया था बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, कि यस्मात् स प्रत्यय भीतर, भाई जिससे प्रत्यय का विधान किया है वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, और वह प्रकृति आदियव है जिसका। वह प्रकृति माने धातु। अजय म्यूट कर लीजिए जी, आवाज ठीक से नहीं जाती है, म्यूट कीजिए। आप लोग जो है म्यूट कर लीजिए स्काइप पर। हाँ बस वो अब आ जाएगी, अब आएगी, अब आ रही है। अब तो आनी चाहिए, बंद कर लीजिए। अब आ रही है। हेलो, अच्छा दोबारा मैं कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसे बीमारी हो जाती है। इतने दूर से पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों ने, अब शायद सभी समझ गए होंगे। सुनीता बहन जी, स्वाति बहन जी, सब आप लोग समझ गई? मेरा गीता वासुदेवन जी समझ गए? हाँ जी समझ में। अच्छा चलो ठीक है। देखो तदादि, हाँ अब म्यूट कर लीजिए। तदादि तदंत जो है, तदादि हमने बताया कि प्रत्यांत का मतलब तदादि तदंत, यही लेना। माने जिससे प्रत्यय का, पठती तो प्रत्यांत है, क्योंकि पठ धातु से ती प्रत्यय हुआ है, तिंग प्रत्यय हुआ है। प्रथमा वृत्तिम तो प्रत्यांत है, क्योंकि प्रथमा वृत्ति शब्द से अम प्रत्यय हुआ है। अब मैं क्या करूं, अब नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मजबूर हूं। हेलो, हेलो, आवाज दूसरा क्या आवाज ओम हित हो। रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा। हेलो, ओम ओम, ऐसे वर्ग में गड़बड़ी बुझा रहा है, आवाज ठीक से नहीं है। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? आवाज किट का आवाज स्पष्ट। अब कहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग, पता नहीं मुझे कहाँ पर बैठे हुए हैं। तदादि तदंत जो है, प्रथमा वृत्तिम तो तदादि तदंत है, सुनीता तदादि तदंत है, परंतु सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये तदादि तदंत नहीं है, क्योंकि
तदादि, ठीक है सर। हाँ, तदादि तदंत का मतलब होता है जिससे प्रत्यय का विधान किया गया वह आदि अवयव है जिसका, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, वही तदादि तदंत का मतलब हुआ। तो प्रत्यांत शब्द से उस तदादि तदंत का ही शॉर्ट फॉर्म है प्रत्यांत। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तदादि तदंत जो इतना बड़ा है उसको, उसका ही लघु रूप है प्रत्ययांत। ये ध्यान में रखिएगा। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम जो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में छोटी जो परिभाषा दी गई हुई है, तो वहां पर प्रत्यांत का मतलब है प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, माने तदंत ग्रहण का मतलब वाक्य तदादेह तदंतस्य ग्रहणम। ये समझना चाहिए कि प्रत्यय ग्रहणे तदादेह तदंतस्य च ग्रहणम भवति। ये हुआ कि प्रत्यय के ग्रहण में तदादि तदंत का ज्ञान समझना चाहिए, ज्ञान होता है। तो इसीलिए सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये प्रत्यांत नहीं है, क्योंकि ये सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठ से ती नहीं हुआ है। सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठ इस पूरे समुदाय से ती नहीं हुआ है, केवल पठ से ती हुआ है। इसलिए पठती तो प्रत्यांत है, प्रथमा वृत्तिम तो प्रत्यांत है, सुनीता तो प्रत्यांत है, परंतु सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये प्रत्यांत नहीं। अब समझ में आया भाई जी? आप समझ गए? हाँ हाँ, तो आप बच्चों को समझा दीजिएगा। प्रत्यांत का मतलब ये हुआ जिससे प्रत्यय का, जिस धातु से प्रत्यय का, प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया, तो वह धातु प्रातिपदिक और प्रत्यय पूरा समुदाय मिलकर के प्रत्यांत है इस चीज को। तो यहाँ पर ये कृदंत है भाग, तो सॉरी मैं जो बताने जा रहा था, तो सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये अर्थवान है कि नहीं? ये धातु नहीं है, ये प्रत्यय नहीं है और प्रत्यांत नहीं है, तो इसका नाम प्रातिपदिक होगा कि नहीं होगा? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है कि नहीं भाई? ये सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती इस वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो रही है कि नहीं? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से हो रही है, क्योंकि वह कह रहा कि धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठती ये जो वाक्य है, न धातु है, न प्रत्यय है, न प्रत्यांत है और अर्थवान है, इसके प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त है। तो इस प्रातिपदिक संज्ञा को रोकने के लिए, कि प्रातिपदिक संज्ञा वाक्य की न हो, इसको रोकने के लिए कृत समास शास्त्र में समास ग्रहण किया है। क्योंकि समास भी समूह है और वाक्य भी समूह है, दोनों समूह है, परंतु समास ग्रहण करके ये कह दिया, नियम कर दिया कि यदि समूह की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की हो, वाक्य की न हो। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा से वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राप्त है, ऐसे समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राप्त है। मैंने कहा कि राजपुरुषः, राज्यः पुरुषः, राजपुरुषः, अलौकिक विग्रह कीजिए, षष्ठी में राजन गस पुरुष सु, तो राजन गस पुरुष सु, बताइए राजन गस पुरुष सु ये प्रत्यांत है? श्रवण आप बोलो। राजन गस, षष्ठी विभक्ति है, गस ओस आम है तो गस, और पुरुष सु तो सु औजस सु, तो राजन गस पुरुष सु प्रत्यांत है? श्रवण बोलेगा। अजय अजय क्यों नहीं है? राजन गस पुरुष सु प्रत्यय नहीं है अंत में, सु प्रत्यय अंत में नहीं है। सु प्रत्यय किसके अंत में है?
राजन गस पुरुष के अंत में है कि केवल पुरुष के अंत में है? हाँ जी, बोल ही नहीं रहा है। तो बोलोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? बोलो, डरते क्यों हो? डरो मत, बोलो। राजन गस पुरुष सु में सु किससे आया है? राजन गस पुरुष सु में सु पुरुष से आया है। किससे आया है? पुरुष से। तो प्रत्यांत पुरुष सु है और राजन गस में राजन से गस आया है, तो प्रत्यांत राजन गस है, परंतु राजन गस पुरुष सु प्रत्यांत नहीं है। सु को देख करके हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि राजन गस पुरुष सु प्रत्यांत है और समूह है राजन गस पुरुष सु। तो ये समास जो है ये प्रत्यय भी नहीं है। राजन गस पुरुष सु न प्रत्यय है और न प्रत्यांत है और न धातु है। तो धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न और अर्थवान तो है ही। अर्थ तो इसका है ही कि राजा का पुरुष, राज्य पुरुषः। तो अर्थवान भी है, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, प्रत्यांत भी नहीं है। राजन गस पुरुषु राज्य पुरुषः। तो राज्य पुरुषः जब अर्थवान है, राजा का पुरुष ये अर्थ है, और जब प्रत्यय भी नहीं, प्रत्यांत भी नहीं, धातु भी नहीं, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राप्त है कि नहीं? प्राप्त है कि नहीं? अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राप्त है, क्योंकि धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न, अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो प्राप्त है। तो यहाँ पर समास ग्रहण क्यों किया महर्षि पाणिनि जी? तो समास ग्रहण करना व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है। महर्षि पाणिनि का एक आधा वर्ण भी अनर्थक नहीं है, तो समास बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये ज्ञापित करता है महर्षि पाणिनि जो ग्रहण किया, इससे ये पता चलता है जब पूर्व से ही प्राप्त था फिर विधान कर दिया। पूर्व अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से ही प्राप्त था समास में भी, और फिर विधान किया समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो नियमार्थ है। इसलिए मैं बताया नियम और विधि में अंतर है। अपूर्व की विधि होती है और प्राप्ति का नियम होता है। पहले से प्राप्त था फिर नियम कर दिया कि क्या नियम हुआ? यदि समूह की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास की ही हो, अर्थात वाक्य की न हो। इसलिए सुनीता प्रथमा वृत्तिम पठति, इस वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हुई। ये कृत तदित समासास्तवे समास ग्रहण से पता चलता है। तो समास ग्रहण नियमार्थ है और कृत तदित ग्रहण विध्यर्थ है। फिर मैं बोल रहा हूं, कृत तदित समासास्त्र में कृत और तदित ग्रहण विध्यर्थ है, क्योंकि अप्राप्त की विधि हुई है और प्राप्त की प्रातिपदिक संज्ञा की जा रही है, और समास ग्रहण नियमार्थ है क्योंकि पूर्व से प्राप्त था और इसको पुनः कह करके प्राप्त करा रहा है कि समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो। तो ये हमने कहा संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र और नियम सूत्र तीनों है। एक्चुअल नियम संज्ञा सूत्र तो है ही, और इसमें नियम कैसे आपको बता दिया। समास नियमार्थ हो गया और कृत तदित विध्यर्थ हो गया। अर्थ वही है कि अर्थवंतः कृदंतः तदितान्तः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञकानि भवन्ति। अर्थवान, कृदंत, तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भाग जो अर्थवान है ही, सेवा अर्थ है ही, सेवन करना अर्थ है ही, और उस भाग कृदंत है क्योंकि घई कृदतिंग तिंग भिन्न प्रत्यय, धातु के अधिकार में तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम जो है कृत है। तो यहाँ पर घई जो है तिंग भिन्न प्रत्यय इसलिए कृत है, कृदंत हो गया भाग। तो इस कृत तदित समासास्त्र से भाग की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। समझ में आया जी?
हाँ, अच्छा आप नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं, फिर समझा रहा हूं। भाग कृदंत है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं भाग कृदंत है कि नहीं? भाग अजय, भाग शब्द कृदंत है कि नहीं? आवाज जो है मेरी नहीं जा रही है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता नहीं। अब जब तक कंप्यूटर नहीं होगा ना तब तक यही होगा, क्या करें। हाँ हेलो, आवाज आई? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाग कृदंत है कि नहीं? भाग शब्द कृदंत है कि नहीं? इसका ये वाले म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज आती है। म्यूट कर लीजिए, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस कॉल वाले म्यूट कर लीजिए। तो मैं बता, तो भाग कृदंत है, समझ में आ गया? हाँ भाई जी। तो कृदंत का तो अभिकृत समासता का क्या अर्थ बताया था आपको कि कृदंत तदितांत और समास का नाम प्रातिपदिक है। तो भाग कृदंत है, इसलिए इसका नाम प्रातिपदिक हो गया। इतना समझ में आ गया? हाँ, भाग की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। तो एक तो कृदंत है भाग, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से कितना समझ में आया? होने से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। हाँ, इसका नाम प्रातिपदिक पड़ गया। तो महर्षि पाणिनि जी इसका नाम प्रातिपदिक दे दिए। तो अब आगे चले, इतना समझ में आ गया? तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से निकालिए सूत्र 4-1-1, चौथा अध्याय चतुर्थ पाद, चौथा अध्याय पहला पाद का पहला सूत्र निकाल लीजिए इस अध्याय में। 4-1-1 ज्ञा प्रातिपदिकात, ये है पदच्छेद। क्या है जी? ज्ञा प्रातिपदिकात, अकारांत नपुंसक लिंग ज्ञा प्रातिपदिक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। ज्ञा प्रातिपदिकात कौन सी विभक्ति है जी? हाँ, और कौन सा लिंग है? पुमलिंग किस आधार पर कर दिया? आप अभी अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम पढ़े थे, तब बिना सोचे समझे बोले तेल बुद्धि लगाओ ना, लकड़ी की तरह बुद्धि क्यों रखते हो? प्रातिपदिकम जब वहां नपुंसक लिंग है और प्रातिपदिकम का पंचमी प्रातिपदिकात है, तेल बुद्धि लगाया करो। तो ज्ञा प्रातिपदिकात, ज्ञा प्रातिपदिकात ये अकारांत नपुंसक लिंग ज्ञा प्रातिपदिक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ,
हाँ जी, ज्ञाप प्रातिपदिकात ये पूरा एक ही सूत्र है। समझ में आया? शब्द हो गया ना। हाँ तो ज्ञाप प्रातिपदिक शब्द ही हुआ ना जी, पद हो गया। शब्द तो बिना प्रत्यय का भी, धातु भी शब्द है, मतलब पद है। ज्ञाप प्रातिपदिकात पंचमी विभक्ति है, अकारांत नपुंसकलिंग ज्ञाप प्रातिपदिक पंचमी विभक्ति एक वचन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका पदच्छेद हो गया। अब जो है विभक्ति भी हमने कर दिया, अब समास करेंगे। तो इसमें कितने पदच्छेद विभक्ति, पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया ना, विभक्ति हो गई ना इसका। पदच्छेद विभक्ति नहीं कर दिया हमने, तो ज्ञाप प्रातिपदिकात ये पदच्छेद ही तो है, और क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिकात ये पदच्छेद ही तो है ना जी। हाँ तो एक ही शब्द है तो उसी में, हालांकि पदच्छेद का मतलब है कि जहाँ पर अनेक पद हो उसको अलग अलग करो, परंतु अब जब एक ही बेटा हो वही बड़ा और छोटा नहीं है। यदि जिसके पास एक ही संतान हो, बेटा हो, बोलेंगे आपका बड़ा बेटा कौन सा, छोटा बेटा कौन सा, तो क्या बोलेंगे? यही मेरा बड़ा बेटा, यही मेरा छोटा बेटा है। तो इसमें ऐसे ही व्यवहार कर लीजिए। वह बस ये है कि ज्ञाप प्रातिपदिक पदच्छेद तो है ही, ज्ञाप प्रातिपदिक अपने आप में पंचमी व्यक्ति तो है ही। समझ में आया? अब जो है समास, ये समस्त पद है, इसमें समास है। यह गीच आप च, गी में गी, गीच, गी और आप, इको नची से इको य हो गया, इसलिए ज्ञाप बन गया है। तो गीच दीर्घ इकार, नीच न में दीर्घ इकार, नी, नीच आप च प्रातिपदिकम च है। आप हाँ जी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, आप च, तो नीच आप च प्रातिपदिकम च, नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम, तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात। समाहार द्वंद्व समास हो गया। ज्ञा क्यों बोलते हैं? ज्ञा थोड़े है, तो क्या है? ज्ञा है ना, ज्ञा। हाँ वही ज्ञा, आप ठीक बोल रहे हैं। ज्ञाप, ज्ञाप प्रातिपदिकात, नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम, तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात। समझ गए? पद सवाल समझ में आ गया? एक वचन है इसलिए द्वंद्व हो गया। अनंत जी समझ में आ गया? जी। इतरेतर कैसे है? ये समाहार द्वंद्व है ना, एक वचन है इसलिए सदा एक वचन समाहार द्वंद्व ही होता है। समाहार द्वंद्व समास में सदा एक वचन ही होता है। जो एक वचन से युक्त पद है वह समाहारी, वह समाहार होगा, द्वंद्व होगा। तो समाहार द्वंद्व समास सदा एक वचन में होता है। नपुंसक लिंग में हो या न हो कोई जरूरी नहीं है, परंतु एक वचन में तो होगा ही। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात जब पंचमी विभक्ति है, एक वचन है, तो ये समाहार है, इतरेतर नहीं है। समझ में आया जी? अब जो है तो नीच आप च प्रातिपदिकम तो ज्ञाप प्रातिपदिकम, तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात। तो यहाँ पर नी जो है, नी जो प्रत्यय है, नी तीन प्रत्यय का यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, संक्षेप है। एक प्रत्यय है नीप, क्या है जी? नीप क्या प्रत्यय है? नीप। दूसरा है
ङीप के लिए सूत्र है अष्टाध्यायी में ऋणेभ्यो ङीप, 5वां नंबर सूत्र है ना जी उसमें। ऋणेभ्यो ङीप है ना, ऋणेभ्यो ङीप, तो ये हो गया ङीप। और ङीश, अन्य तो ङीश करके कितने नंबर सूत्र है देखो, 40 नंबर सूत्र है। अन्य तो ङीश, अरे क्या सारंगर वाद्ययों ङीन, देखो कहाँ कितने नंबर सूत्र है। 73 नंबर है, 75, 73 नंबर सूत्र है ना कि 75 नंबर? 73, हाँ ठीक कर रहे हैं। 73 नंबर अष्टाध्यायी निकालो देखो। ऋणेभ्यो, मेरा अष्टाध्यायी कहाँ गया, मेरी अष्टाध्यायी नहीं मिल रही है। ऋणेभ्यो ङीप, तो 3 सूत्र है ना जी, एक है ऋणेभ्यो ङीप, दूसरा है अन्य तो ङीश, तीसरा है सारंगर वाद्ययों ङीन। तो ये सारंगर वाद्ययों ङीन जो 73 नंबर सूत्र है, सारंगर वाद्ययों ङीन, सारंगर वाद्ययों ङीन जो 73 नंबर सूत्र है, और अन्य तो ङीश जो 40 नंबर सूत्र है, और ऋणेभ्यो ङीप जो 5वां नंबर सूत्र है। तो वो ङीप, गीन और गीश, इसमें प की इत संज्ञा है हलंत्यम से, गीन में भी न की संज्ञा है हलंत्यम से, और गीश में भी श की संज्ञा हलंत्यम से, और तस लोप से लोप हो गया, तो क्या बचा, नी ही बचा ना जी। क्या बचा भाई जी? तो सब में नी बचा, तो वही नी यहाँ पर है, यहाँ प्रातिपदिकात में वही नी है। मने सामान्य रूप से नीप, गीन और गीश, इन तीनों प्रत्ययों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। समझ में आ गया? हाँ, गीप, ऋणेभ्यो गीप, ङीश, अन्य तो ङीश, और ङीन, सारंगर वाद्ययों ङीन। तो ये गीप, गीन, गीश जो है, गीप, गीश और गीन जो है, 3 जो प्रत्यय है उसको यहाँ पर गी के द्वारा कहा गया है। समझ में आया जी? भाई जी समझे? प्रातिपदिकात में ना? हाँ जी, ज्ञा प्रातिपदिकात का केवल नी समझा रहा हूँ अभी। नी माने क्या है? नी माने गीप, गीश, गीन, ये 3 प्रत्यय का नाम है गीप। सॉरी, नी, इन 3 प्रत्यय का नाम है नी। समझ में आया? अब आगे है आप। आप जो है, एक सूत्र है अजाद्य तस्ताप। क्या सूत्र है जी? अजाद्य तस्ताप। ये 4 नंबर सूत्र है अजाद्य तस्ताप। तो अजाद्य तस्ताप जो 4 नंबर सूत्र है, उस ताप में से ट की संज्ञा किससे होती है जी? प्रत्यय, इसलिए चूटू, प्रत्यय के आदि जो चवर्त वर्ग है उसका नामित है प्रत्यय। आदि चूटू तो स्तः उपदेशे प्रत्ययस्य आदि चूटू तो स्तः, उपदेश में प्रत्यय के आदि जो चवर्त वर्ग है उसका नाम इत है। तो टाप में ट की संज्ञा हुई, इसलिए तस लोप से लोप हो गया, तो आप बचा। क्या बचा जी? आप। तो अजाद्य तस्ताप। और डाप, डाबू भाभ्या मनित रस्याम, कहा कितने नंबर सूत्र है? डाबू डाबू क्या है? डाबू भाभ्या मनित रस्याम, डाबू भाभ्या मन्यत रस्याम, कितने नंबर सूत्र है? 13 नंबर सूत्र है। 13th आचार्य जी। अच्छा 13th, ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये जो है डाबू 13th हमें निकाले, डाबू भाभ्या मन्यत रस्याम। तो डाबू भाभ्या मन उभाभ्याम,
टाप प्रत्यय भवति। तो डाबू भाभ्याम मनित्रस्याम जो है, इसमें जो डाप है अलग करेंगे तो डाप हो गया। तो डाप का भी ड जो है चूटू से ड के संज्ञा का स्वरूप हो गया था आप। तो इसका मतलब हुआ कि आप का मतलब हुआ टाप डाप और चाप। एक सूत्र है यंगस चाप। कितने नंबर सूत्र है? 74 74 16 70 यंगस 16 है। और 16 कौन सा सूत्र है जी? यस का नहीं, यंगस चाप का मैं बोला था। 74 नंबर सूत्र है। तो ये जो 74 नंबर जो सूत्र है हमें भी निकालने दीजिए। यंगस चाप। तो ये जो चाप है, चाप का चौ चूटू से चला गया, चौ की संज्ञा हुई, चला मैंने चौ की संज्ञा हुई और तसलों से चला गया तो आप बचा। तो यहाँ प्रातिपदिकात में जो आप है इस तीन का अजाद्य तष्टाप से जो टाप प्रत्यय होता है और डाबू भाभ्याम मनित्रस्याम से जो डाप प्रत्यय होता है, यंगस चाप से जो चाप प्रत्यय होता है। अजाद्य तष्टाप चौथा नंबर सूत्र है, डाबू भाभ्याम मनित्रस्याम 13 नंबर सूत्र है और यंगस चाप ये 74 नंबर 74 नंबर 74 नंबर सूत्र है। तो ये जो है उन तीन प्रत्यय टाप टाप चाप, इस टाप डाप चाप का मतलब है यहाँ पर आपका। आपका मतलब है टाप डाप चाप। सामान्य रूप से तीनों का ग्रहण है। गी माने गीप, गीश गीन और आप माने टाप डाप चाप। समझ में आया जी? भाई जी आप समझे? आप डाप डाप ये हुआ आप और गी का मतलब हुआ, नी का मतलब हुआ नीप नीश नीन। समझ में आया? हाँ जी। और हमने पीछे बताया था कि जहां प्रत्यय का ग्रहण हो तो क्या होगा? परिभाषा लगाइए तभी तो अर्थ बनेगा। नी का मतलब क्या हुआ? नी तो प्रत्यय है, आप तो प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात यस्मात् प्रत्यय विहित तदादेह तदंत ग्रहणम ज्ञानम भवति, कि जिससे प्रत्यय का विधान होता है वह प्रत्यय और वह प्रकृति तदादि तदंत माने प्रकृत्यादि और प्रत्यांत, ये पूरे समुदाय का ग्रहण का ज्ञान होता है। तो नी का मतलब हुआ न्यंत समुदाय तदादि तदंत, आप का मतलब हुआ आवंत तदादि तदंत, आवंत जो है समुदाय। तो नी माने न्यंत, आप माने आवंत, उसमें तदंत विधि हो गई। तो न्यंत आवंत और प्रातिपदिक है ही, तो अलग अलग करेंगे। तो अब एक साथ करेंगे तब तो ये हो जाएगा न्यंतावंत प्रातिपदिकात। क्या हो जाएगा जी? न्यंतावंत प्रातिपदिकात अग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। ये अधिकारोयम है, अधिकार सूत्र है। ये न्या प्रातिपदिकार अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार पंचम अध्याय चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्र तक जाएगा, निष्प्रभा निष्ठा तक 1-4-160 तक जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रत्यय पर जाता है वहां तक अधिकार, ऐसे ही न्या प्रातिपदिकार का न्या प्रातिपदिकार जो है इसका अधिकार भी पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक है, 5-4-160 तक है, निष्प्रभा निश्चय तक। तो अर्थ हो गया कि इतो ग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः न्यंत
आवंत प्रातिपदिकात् भवन्ति। अब अलग अलग कर देंगे तो ङियन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च हितोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति। ये अर्थ हो गया कि माने इससे आगे कहे हुए जो प्रत्यय है इसके अधिकार में, इसके आगे कहे हुए प्रत्यय जो है तो ङियंत से होंगे या आवंत से होंगे या प्रातिपदिक से होंगे। ङियंत से कुमारी बनता है, आप से शाला माला इत्यादि बन जाता है जो भी है, और प्रातिपदिक से अभी आगे सु आएगा तो भागह बनेगा। तो अर्थ बन गया ङियन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च हितोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्यया भवन्ति। माने इससे आगे, इस सूत्र से आगे वक्ष्यमाण जो प्रत्यय है, कहे जाने वाले जो प्रत्यय है, ङियंत से आवंत से और प्रातिपदिक से होंगे, प्रातिपदिक से होते हैं। ङियन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च वक्ष्यमाणाः प्रत्यया भवन्ति। हितोग्रे भी जोड़ सकते हैं कि हितोग्रे वक्ष्यमाणा, हितोग्रे माने इस सूत्र से आगे जो वक्ष्यमाण प्रत्यय है, हितोग्रे वक्ष्यमाणा प्रत्ययाः ङियन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। हितोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः ङियन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च भवन्ति। और एक ही साथ कहेंगे तो ङियन्तावन्त प्रातिपदिकात् माने हितोग्रे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः ङियन्तावन्त प्रातिपदिकात् भवन्ति। समझ में आया जी? बहुत ही सरल अर्थ है। भाई जी वक्ष्यमाणा प्रत्यया भवन्ति। प्रत्यय है ना जी, आगे जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय परस्य का अधिकार चल रहा है ना, इसमें प्रत्यय परस्य की इसमें वृत्ति आ रही है। इससे आगे कहे हुए प्रत्यय ङियंत आवंत और प्रातिपदिक से होते हैं क्या होंगे। समझ में आया? हाँ जी भाई जी, बात बोले पहला है किस बात पर? पहले क्या नहीं समझे, पूछिए क्या नहीं समझ में आया? पहले हाँ, और आप माने टाप डाप चाप, और आपका मतलब है टाप डाप चाप। टाप जैसे टाप तो प्रत्यय है ना, या अजाद्यता टाप, टाप लिखा है कि नहीं? चौथा नंबर सूत्र देखिए ना, अजाद्यता टाप। टाप के डाप और डाप डाबू भाभ्याम अंतरसम 13वां सूत्र देखिए, डाप ब नहीं है, ब नहीं है, ब ही ब हो गया है, ब ही प नहीं हुआ है, प ही ब बन गया है। डाप, डाप को ही संधि में ब हो गया है। डाप उभाभ्याम होगा, डाप उभाभ्याम। हाँ, डाप उभाभ्याम जी, तो डाप हो गया। और उधर में यंग चाप से चाप हो गया, और टाप चाप तो है, टाप चाप चाप। और टाप डाप चाप इस तीन प्रत्यय का नाम है आप। और जहाँ प्रत्यय है तो वहाँ तदंत विधि तो हो ही जाएगी, क्योंकि मैं इतने दिन से पढ़ाता रहा हूँ कि प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण यस्मात् सब प्रत्यय बेतत आयतन तस्य ग्रहण। वो मस्तिष्क में जब आ जाएगा ना तो फिर आनंद आएगा अर्थ करने में। नी का नाम है ञंत। नी का मतलब क्योंकि प्रत्यय होने का कारण इसमें अंत जुड़ गया, ञंत। आप है आवंत, आवंत एक साथ बोलेंगे तो हो गया
ज्ञंताबंत प्रातिपदिकात। नी माने ज्ञंत, आबंत तो उसमें तो में अ और आ को दीर्घ कर दी तो ज्ञंताबंत हो गया ना जी। ज्ञंताबंत प्रातिपदिकात, ज्ञंताबंत प्रातिपदिकात वक्ष्यमाणा प्रत्यय भवन्ति। हाँ, ये प्रत्यय और आ प्रत्यय और प्रातिपदिक कहा जाता है। नहीं, प्रातिपदिक अलग है, यंत अलग है, आबंत अलग है। प्रत्यय और आप जैसे कुमारी शब्द है ना जी, कुमारी, गौरी, और प्रातिपदिक और प्रातिपदिक और प्रातिपदिक, या तो आगे जो कहे सूत्र है या तो प्रातिपदिक से होंगे या न्यंत से होंगे या आबंत से होंगे, तीनों में से किसी से होंगे। नहीं समझ में आया? मैं ये बोल रहा हूं कि आगे जो प्रत्यय होंगे वह प्रत्यय तो किसी न किसी, जैसे धातु से प्रत्यय होते हैं ऐसे ही तो आगे जो इसमें प्रत्यय होंगे, पंचम अध्याय वाला प्रत्यय, माने चौथा अध्याय और पंचम अध्याय में जो भी प्रत्यय कहा गया हुआ वो प्रत्यय किससे होगा? या तो वो प्रत्यय प्रातिपदिक से होगा, जिसका नाम प्रातिपदिक है, जिसका नाम प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक से होगा वो प्रत्यय, तथा पंचम अध्याय वाला प्रत्यय, या ज्ञंत से होगा या आबंत से होगा। ज्ञंत शब्द से होगा या आबंत शब्द से होगा। जैसे कुमारी शब्द है, कुमारी, गौरी, ये ज्ञंत है। माने आगे कहे जाने वाले जितने भी प्रत्यय होंगे वो इन्हीं तीनों से होंगे। इन्हीं तीनों से हो गए, इन्हीं तीनों से होंगे और किसी से नहीं होंगे। वक्ष्यमाणा वाले कहे जाने वाला, कहे जाने वाले, वक्ष्यमान भविष्य काल हो गया ना जी, कहे जाने वाले। समझ में आया? हाँ, तो इससे तीन ही इसमें से या तो प्रातिपदिक से होगा या ज्ञंत से होगा या आबंत से होगा। अब जैसे कुमारी है, कुमारी प्रातिपदिक थोड़े है। कुमारी शब्द, गौरी शब्द प्रातिपदिक नहीं है, तो कि ये प्रत्यांत है, इसलिए प्रत्यांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। कुमारी अर्थवान तो है, परंतु प्रत्यांत होने के कारण कुमारी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है तो फिर कुमारी, कुमारियों, कुमारियां बनेगा कैसे? प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे तो सु इत्यादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, स्वात्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कुमारी की प्रातिपदिक संज्ञा कुमारी से सु लाने के लिए यहाँ पर गी पढ़ा गया। ऐसे माने गीत गिनगी जो भी होगा उदाहरण आगे आएगा। तो कुमारी की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, किसी सूत्र से नहीं है, कृदंत नहीं है गीत, इसीलिए जो है कृत समास से कोई सवाल ही नहीं है। और अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से तो ये प्रत्यय भिन्न है, प्रत्यांत भिन्न है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि कुमारी जो है नी प्रत्यांत है। समझ गया जी? हेलो, हाँ, तो ये ज्ञंत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है, इसलिए यहाँ पर पढ़ा गया। ऐसे आप, शाला, माला इत्यादि आबंत है और प्रातिपदिक है, भाग प्रातिपदिक हो गया। तो ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से ही वक्ष्यमाण प्रत्यय होंगे। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है क्या भाई जी? तो अब समय हो गया है, अब मंत्र पाठ करते हैं, नींद आ रही है मुझे। रखूं? चलिए जी, पलिन से पूछ लेते हैं। स्काइप वाले आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। सभी को समझ में आ गया? चलिए जी, बहुत सुंदर। हाँ जी।
और आप जो कॉन्फ्रेंस कॉल वाले जी? हाँ जी जी। समझ में आया सर। सबको समझ में आ गया। तो मंत्र पाठ करें? जी। चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते।